आजकल का ज़माना इंटरनेट का है। ये हमारे लिए अच्छा भी है और बुरा भी। बहुत से जुर्म भी इसी के ज़रिए हो रहे हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप पर दूसरी तरफ कौन है, इसका पता ही नहीं चलता। बहुत सी लड़कियां भी इसी के ज़रिए बेवकूफ़ बनती जा रही हैं और जुर्म का शिकार बन जाती हैं। हमारी आज की कहानी धोखा भी एक ऐसी ही कहानी है जिसमें फेसबुक के ज़रिए एक लड़की धोखे का शिकार हो जाती है, पर उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो उनके चंगुल से निकल जाती है। हाय गाइस, मैं इतनी कहानियों में एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करती हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी खैरियत से होंगे। प्लीज़ मेरी स्टोरी को पूरी सुने और लाइक शेयर कर अभी तक अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आगे आने वाली अपडेट आप सबको सबसे पहले मिल सके। फिजा ने एक नया फेसबुक अकाउंट बनाया था और उस पर एक खूबसूरत लड़की की तस्वीर लगाई। वैसे वो भी बहुत खूबसूरत थी। लड़कों की फ्रेंड रिक्वेस्ट शुरू हो गई थी और वो लड़कों से रात दिन चैटिंग किया करती थी। एक लड़का आलम उसे रोज़ मैसेजेस किया करता। शुरू में तो वो आलम की बातें अपने दोस्तों से बताया करती थी। इधर आलम उससे डेली मैसेजेस किया करता। फिर एक दिन वो उसे मिलने को बुलाता है। पहले तो भी वो लड़कों से चैटिंग करके मज़े ले रही थी, पर कभी वो किसी लड़के से मिलने ना गई थी, जबकि कई लड़के उसे ऑफ़र दे चुके थे, पर वो उनसे मिलने ना गई थी। वो आलम को भी टालती रही, पर जब आलम ने जान देने की धमकी दी तो एक दिन उससे मिलने के लिए तैयार हो गई थी। वो लोग किसी मॉल में मिले। आलम ने उसे अपना फ़ोटो भेज दिया था, इसलिए वो उसके टेबल तक पहुंच गई थी। थोड़ी देर तक दोनों चुपचाप बैठे रहे, फिर बातों का सिलसिला शुरू हो गया था। फिर दोनों ने कुछ खाया पिया। 1 घंटे के बाद फिजा ने चलने को कहा, क्योंकि उस वक्त 3 बज रहे थे। उसका कॉलेज वापस जाने का टाइम 3 बजे का था और वो आलम के बहुत कहने पर 2 बजे कॉलेज से निकल आई थी। यहाँ तक उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड समीरा से भी इस बारे में कोई जिक्र ना किया था। उठकर वापस जाने लगी तो आलम बोला, अब कब मिलोगी? तो उसने कहा, देखा जाएगा। तो आलम उठकर उसके आगे आ गया था। देखा जाएगा नहीं, तुम रोज़ आओगी, कहकर उसने उसकी तरफ देखने लगा था। वो उसकी नज़रों का सामना न कर सकी थी। उसने निगाहें झुका ली थी। वादा करो, वो कह रहा था। फिजा ने हाँ में सर हिलाया था। वो उसके सामने से हट गया था। फिर वो लोग आपस में रोज़ ही मिलने लगे। कॉलेज से वो रोज़ जल्दी निकल आती और फिर उससे मिलकर वापस 3 बजे अपने घर चली जाती थी। समीरा उससे पूछती तो समीरा से भी कुछ ना बताती थी। एक दिन कॉलेज की छुट्टी थी कि समीरा फिजा के घर आ जाती है, क्योंकि आजकल दोनों की मुलाकात ही ना होती थी। फिजा घर पर ना थी। उसकी अम्मी उसे बताती हैं, वो तो तुम्हारे घर का कहकर गई है। समीरा कहती है, पर वो तो मेरे घर आई ही नहीं। कुछ देर उसका इंतज़ार करने के बाद वो वापस चली जाती है। 2 बजे के करीब जब फिजा घर आती है तो अम्मी के पूछने पर उसने बताया, मैं तो समीरा के घर गई थी। अम्मी के ये बताने पर कि समीरा तो यहाँ खुद आई थी। वो अपनी अम्मी से नज़रें चुराने लगी थी। फिर उसके पापा वहाँ आ गए। ये कहकर उसने बचा लिया कि आज छुट्टी है, समीरा उसे ना मिली होगी तो वो कहीं और घूमने चली गई होगी। कुछ दिनों के बाद आलम की बर्थडे थी और उसे वो बर्थडे पार्टी में बुलाता है। पार्टी शाम के 4 बजे वो अपने घर पर रखता है। फिजा उसे पार्टी में जाने से मना कर देती है कि मैं 4 बजे तो नहीं आ पाऊँगी। तो वो बहुत ज़िद करता है, अपने प्यार की दुहाई देता है, तो उसके अपने आने का वादा तो कर लेती है। फिर वो समीरा को सारी बात बताती है और आलम के बारे में बताती है।
कहती है कि अम्मी से ये बता दूंगी कि मैं और तुम शाम को 4 बजे शॉपिंग करने जाएंगे, और अगर तुम्हें कुछ मेरी अम्मी पूछे तो तुम्हें यही बताना कि शाम को हम लोग तैयार होकर समीरा के घर आती है और गिफ्ट खरीद कर अच्छे से तैयार होती है। जब समीरा के घर से निकलने लगती है तो समीरा भी उसे समझाती है कि तुम एक अनजान पर इतना भरोसा क्यों कर रही हो। तो फिज़ा कहती है कि वो मेरे लिए अब अनजान नहीं है, वो बहुत अच्छा है और बहुत जल्द तुम्हें भी इससे मिलवाऊंगी, तुम बस अम्मी को संभाल लेना। 4 बजे जब वो आलम के कमरे पर पहुंची तो वहाँ पर कुछ और लोग भी मौजूद थे। आलम की लाई ड्रेस पहने वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। आलम ने सबसे उसका तारुफ कराया। ये समीर, ये राजा, ये जीशान, आशू और पंकज हैं। वो वहाँ से वापस जाना चाहती थी पर आलम उसे जाने नहीं देता। कहता है कि अच्छा केक कट जाए तब चली जाना। केक कटता है। केक खाने के बाद जब सभी लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, फिज़ा की कोल्ड ड्रिंक पे पता नहीं उन्होंने क्या मिलाया था जिसे पीते ही वो बेहोश हो जाती है। और फिज़ा को जब होश आता है तो एक बड़े कमरे में बेड पर लेटी थी और दोनों हाथ पैर उसके रस्सियों से जकड़े थे। वो उठकर अपने को खोलने की कोशिश करती है। धीरे धीरे फिर वो अपने को खोल लेती है और कमरे के बाहर सुनने की कोशिश करती है। उसे लगता है कि वो जगह आलम का घर नहीं है। उसे याद आता है कि कोल्ड ड्रिंक पीते ही वो बेहोश हो गई थी। तभी उसे बाहर से काफ़ी लोगों की बोलने की आवाज़ें आ रही थीं। उसे आलम की हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। वो हंसते हुए कह रहा था, चिड़िया को फंसाने में काफ़ी टाइम लगा, उससे मज़ा लेकर जल्द ही उसे बेच देंगे। देखो जाकर उसे होश आया कि नहीं। पंकज बोला, आलम भाई मैं देख कर आता हूँ। फिज़ा जल्दी से दरवाजे के पीछे छिप जाती है। इधर उधर तलाश करती है तो उसे एक डंडा दिखाई देता है। वो उसे हाथ में ले लेती है। पंकज के दरवाज़ा खोलते ही उसके सर पर डंडे से वार करती है। पंकज की चीख निकलती है और वो गिर जाता है। वो तेज़ी से बाहर की तरफ भागती है। डब्बे बाहर पड़े थे, उनकी आड़ में छिप जाती है। 5-7 लोग दौड़ते हुए कमरे की तरफ आते हैं। तेज़ी से वो बाहर के दरवाज़ा लॉक कर तेज़ी से बाहर की तरफ निकल जाती है। वो कोई फार्म हाउस था और शहर से बाहर भी था। उसे लग रहा था काफ़ी रात हो चुकी है। वो तो घर से 4 बजे का कहकर निकली थी। काफ़ी रात होने पर सभी उसे ढूंढ रहे होंगे। वो तेज़ी से गेट को पार कर भागती चली जा रही थी। इस वक्त सिर्फ उसे अपनी इज्जत की फिक्र थी। भागते भागते वो काफ़ी दूर आ गई थी। वो समझ गई थी उसके पास उन लोगों के पास तो जीप है और जैसे ही वो लोग कमरे से बाहर निकलेंगे उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ेंगे और पकड़ लेंगे। इसलिए वो दम लगाकर तेज़ी से भागती चली जा रही थी। अचानक एक मोटरसाइकिल उसके सामने से आती दिखाई दी। उसे उसका चेहरा जाना पहचाना लगा था। वो समीरा का भाई आमिर था। उसका दुपट्टा भी वहीं पर छूट गया था। आमिर के पास आकर वो कहने जा रही थी कि आमिर उससे बोला, आप प्लीज़ पहले जल्दी से पीछे बैठे, बाकी बातें घर जाकर करेंगे। सीधा वो उसे अपने घर लेकर आया था। समीरा के अम्मी अब्बू कहीं बाहर गए हुए थे। समीरा घर पर ही थी। फिज़ा समीरा से लिपट कर फूट फूट कर रो दी थी। उस वक्त रात के 11 बज रहे थे। समीरा ने उससे बताया कि तुम्हारी अम्मी का फ़ोन कई बार आ चुका है। उसके आंसू थे, रुक ही ना रहे थे। आमिर उससे बोला, अरे आप तो बहुत बहादुर हैं जो इतने लोगों का मुकाबला करके बचकर निकल आई हैं। और मैं आपको सच बता, मैं समीरा के कहने पर आपको ढूंढने ही निकला था। आलम जहाँ रहता है पता लगाया तो पता चला कि वो 6-7 लड़के हैं और एक लड़की को लेकर
इसी तरफ गए हैं। आमिर उसके लिए एक फरिश्ता साबित हुआ था। समीरा ने उसे अपना एक दुपट्टा निकाल कर देती है। कहती है, चलिए आमिर भाई, पहले इसे इसके घर पहुंचा दें, रात काफ़ी हो चुकी है। दरवाज़ा खोलने पर उसकी अम्मी फिज़ा को डांटने लगती हैं तो समीरा कहती है, आंटी वो कल हमारा टेस्ट था, उसकी तैयारी हम लोग कर रहे थे और फ़ोन की बैटरी कम होने की वजह से कॉल भी नहीं उठा पाए। वो उसे छोड़कर दोनों घर आ जाते हैं। समीरा आमिर से पूछती है, क्या आप फिज़ा को पसंद करते हैं? तो वो सर झुका लेता है। और कुछ दिनों के बाद आमिर का रिश्ता फिज़ा के लिए आता है, जिसे कबूल कर लिया जाता है। फिज़ा के पास भी इनकार की कोई वजह ना थी। आलम का नंबर उसने डिलीट कर दिया था, पर अननोन नंबर से उसके पास कई बार कॉल आए थे, पर उसने फ़ोन ना उठाया था। फेसबुक अकाउंट तक उसने डिलीट कर दिया था। शादी का दिन आ पहुंचा था और वो आमिर की दुल्हन बन उसके घर आ गई थी और समीरा बहुत ही खुश थी कि उसकी बेस्ट फ्रेंड उसकी भाभी बनकर आ गई है। आमिर ने पहले दिन उससे कह दिया था कि पिछली बातें भूलकर वो अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ करे और कहता है कि आप वाकई बहुत लकी हैं कि इतना सब होने के बाद भी आप बचकर आ गई, जबकि पता नहीं कितनी लड़कियां ऐसे दरिंदों के चंगुल से बचकर या निकलकर आ भी नहीं पाती। आप बहुत ही खुशनसीब हैं। फिज़ा आमिर जैसा सुलझा हुआ इंसान पाकर बहुत ही खुश थी। और सच ही है, फिज़ा को बचाने के लिए आमिर एक फरिश्ता बनकर वहां पहुंच गया था कि फिज़ा की इज्जत, आबरू और उसकी जान बच गई थी। पर न जाने ऐसी कितनी लड़कियां हैं जो इस फेसबुक और व्हाट्सएप के चक्कर में गुनाह का शिकार हो जाती हैं और बचकर निकल ही नहीं पाती और धीरे धीरे वो इस किसी दलदल में गिर जाती हैं। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर अपनी राय ज़रूर दें और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें।